अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज मैं आया इस तराहे में बिरादर मोहतरम मुस्लिम आज़मी के यहाँ जनाब अबू सालिम के साथ, तो नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग बैठे हुए थे। तो मुस्लिम भाई हमारे ये अमूमन दीनी गुफ्तगू सब करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा छेड़ते हैं कि कुछ दीनी बात करो भाई, आप एक हदीस सुनाओ, आप कुरान सुनाओ। तो इन्होंने अबू सालिम से कहा कि कोई हदीस सुनाइए। इशारिया दिया इन्होंने, जैसे तैसे हदीस सुनाई, फिर इन्होंने भी सुनाई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि इन्होंने आपस में जो हदीस सुनाई है वो यहाँ सोशल मीडिया पर आपको भी सुना दें। और इससे क्या होगा, इससे एक पैगाम ये है कि सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है दीनी गुफ्तगू की, तमाम लोग जिसको जितनी बात मालूम हो वो लोगों को दीन की बात बताएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही बात मालूम हो। तो पहले मैं मुस्लिम भाई से कहूँगा कि कोई हदीस का कोई मफहूम अगर इनके जहन में हो तो वो आपके सामने बयान करें। अगर कहीं गलती करेंगे तो मेरे इल्म में होगा तो मैं उसकी इस्लाह करूँगा इंशाअल्लाह। हाँ जी। हाँ, तो एक हदीस है, ये कुछ फरिश्तों की ड्यूटी होती है, और ये हदीस सही है। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी होती है, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जहाँ देखते हैं ज़्यादा आदमी है तो देखते अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, वो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और सुनते हैं। फिर अल्लाह के यहाँ जाके अल्लाह ताला से कहते हैं कि ये फला फला बंदा जो आपका जिक्र कर रहा था। अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? नहीं, वो पहले फरिश्ते नहीं कहते, अल्लाह पूछता है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे। अच्छा। तब ये कहते हैं अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे थे। तब अल्लाह ताला कहते मेरा जिक्र कर रहे थे, देखा उन्होंने। अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने देखा मुझे, तो फरिश्ते कहते हैं नहीं अल्लाह उन्होंने तो देखा नहीं है। तो फिर कहता अल्लाह ताला कहता है कि क्या अगर हमें देखता, अगर हमें जो है वो देखते तो क्या करते? तो फरिश्ते कहते हैं कि वो और जिक्र करते और बड़ा ही बयान करते। तो फिर अल्लाह ताला उनको क्या कहता है, बख्शने के लिए कहता है। नहीं, उसमें दो बात और है। फिर तीसरा सवाल अल्लाह ताला ये करता है कि वो लोग क्या मांग रहे थे। तो कहते हैं कि जन्नत मांग रहे थे। कहता है जन्नत देखी है? कहा नहीं देखा। कहा अगर देख लें, कहा और ख्वाहिश करेंगे। फिर कहता है कि किस चीज से वो मिम्मा यतअव्वज़ून, किस चीज से वो पनाह मांग रहे थे। कहता है कि जहन्नम से। कहा जहन्नम देखिए? कहा नहीं। कहा देख लें, कहा और दूर भागेंगे। तब अल्लाह ताला ऐलान करता क्या, अल्लाह ताला कहता है या मैं उनको जन्नत उनको जन्नत अता करता हूँ, आप लोग गवाह रहिए। जन्नत का लफ्ज़ नहीं है, ये है कि फ़इन्नी उशहिदुकुम अन्नी क़द गफ़रतु लहु, तुम गवाह रहो हमने उनके गुनाह माफ कर दिए। तो ये जन्नत ही का एक इशारिया है, लेकिन हदीस के जो अल्फाज हैं वो ये हैं। तो इस तरह से तो बड़ी बात है। इससे आपको अंदाजा होगा कि दीनी मजलिसें जहाँ होते हैं, जहाँ कुरान सुन्नत की बात होती है, दरस कुरान होता है, हल्के कुरान होता है, हदीस की बात होती है, वहाँ टाइम निकाल करके जाना चाहिए, सुनना चाहिए, बैठना चाहिए। अमल करने से पहले आपके साथ ये बशारत है, फिर अमल तो बात की बात है। फिर उसके मजलिस से उठने की दुआ पढ़िए। हाँ, क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये है, किसी भी मजलिस में आप बैठे हों तो जब उठने लगे तो ये दुआ पढ़ लें, तो उस मजलिस में टूटी फूटी जो गलतियां हुई होंगी छोटी मोटी, अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देगा। आपके पास अगर कोई हदीस हो? मेरे पास एक हदीस है मुस्लिम में। हाँ जी। और इस हदीस के जो मैं ये मुस्लिम के पास मुस्लिम की हदीस नहीं थी, ये इनके पास मुस्लिम की हदीस है। इसके रावी हैं इस हदीस के, जो मैं अभी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबियों के साथ बैठे हुए थे, तो सवाल किया, 4 सवाल किया जी। पहला सवाल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों से कि आज के दिन कौन बीमारियों की
بیمار لوگوں کی عیادت کی، کسی بیمار کی کسی بیمار کی عیادت کی ہے۔ ترتیب الٹ پلٹ جائے گی، کوئی بات نہیں، تو چار بات۔ اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سنو میں نے کی ہے۔ جی جی، پھر اللہ نے دوسرا سوال کیا کہ آج کے دن کس نے مسکینوں کو کھانا کھلایا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، مسکین کو، مسکین کو۔ پھر تیسرا سوال اللہ کے رسول نے کیا کہ آج کے دن کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنازے کی نماز میں حاضر ہوا۔ پہلا سوال تھا روزہ کے بارے میں، وہی آپ بولے۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آج کے دن کون نفلی روزہ تھا؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاروں چیزیں جس کے اندر ہوگی انشاءاللہ وہ ایسا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ ایک ہی دن میں نہیں، اللہ نے ایک دن کی بات نہیں کہی۔ اللہ رسول نے جو بات کہی کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں، وہ علماء نے کہا کہ پھر ایک دن کے اندر۔ حدیث میں ایک دن کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ مجتمعنا فی امرئن، جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔